हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए, आज अपन लोग लेके आए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर। बहुत ही इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, और जो बहुत थिंकर की डिटेल थोड़ी ज़्यादा है तो इसको पार्ट सेकंड में भी लेके आना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। अपन थिंकर कौन सा है? कौटिल्य। कौटिल्य कोई चाणक्य कहते हैं, चाणक्य कोई विष्णुगुप्त। इसके तो अगर क्वेश्चन आता है विष्णुगुप्त कितने नाम है? विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य सब एक ही है, ठीक है, याद रखना है। तो कब तक हुआ था इनका, कब तक रहा है इनका शासन? मौर्य काल में रहा था, 4th सेंचुरी में, ठीक है। इसकी पहचान क्या? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और सलाहकार थे जी, ठीक है। प्राचीन भारतीय चिंतक भी रहे हैं, राजनीति चिंतक। ग्रंथ कौन सा है? अर्थशास्त्र के रचयिता मुख्य रूप से इन्हीं से जोड़ा जाता है। तो ऐसे इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे? कौटिल्य किस ग्रंथ के लेखक माने जाते हैं बताइए? राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र या न्यायसूत्र या मनुस्मृति? किसके? अर्थशास्त्र के। हर एक टॉपिक का एक एमसीक्यू बताऊंगी कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं। अर्थशास्त्र प्रमुख ग्रंथ कौन सा है इसका? अर्थशास्त्र। तो भाषा कौन सी है इनकी? संस्कृत। अर्थशास्त्र की विषय राजशास्त्र, अर्थशास्त्र, प्रशासन, युद्ध, कूटनीति, दंड नीति आदि। इसमें इसमें अर्थशास्त्र में इतने विषय सम्मिलित हैं, ठीक है। इसी अर्थशास्त्र से लेकर रिलेटिव नहीं है। स्वरूप राजाओं के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन, यानी राजाओं के लिए किस प्रकार से किन्हें अपना शासन चलाना चाहिए उसमें उनको मार्गदर्शन किया गया है। इसमें राज्य को अर्थ, धन, संसाधन, संपत्ति, ये शक्ति पर आधारित माना गया है। अर्थशास्त्र, इसको नोट कर सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी में लिख दिया, लिखने लायक। अर्थशास्त्र शुद्ध राजनीति, अर्थवाद, पॉलिटिकल रिलीजन। ऐसे पूछा जाता है कि विष्णुगुप्त यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन थे? चाणक्य। चाणक्य यानी कौटिल्य। कौटिल्य किस से संबंधित है? नीति यथार्थवाद से। किस संबंधित है? यथार्थवाद से। धर्म की अपेक्षा का अर्थ है व्यवहारिक हित को इसने प्राथमिकता दी है। राज्य का केंद्र स्वामी तथा, परंतु उसके साथ प्रजा की सुरक्षा और सुख भी इनका लक्ष्य है। राज्य की संकल्पना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। सप्तांग सिद्धांत बोला जाता है ऐसे। सप्तांग सप्तांग सिद्धांत दिए राज्य के लिए, और इन्होंने शरीर के अंगों से उनको जोड़ा है। सबसे पहले 7 अंग है। सबसे पहले उन्होंने दिया है स्वामी। स्वामी यानी राजा। क्या होता है? राजा। राजा को किसकी भांति बताया है? सबसे ऊपर होता है जो, उसको सिर के भांति बताया है। फिर दूसरा है मिनिस्टर। जो मिनिस्टर होती है उसको अमात्य कहा गया है, और अमात्य यानी किसके कार्य करती हैं? आँखों का। इसको आँख बताया गया है, किसको? अमात्य को, ठीक है। जनपद, जनपद है तीसरा। और चौथा कौन सा है? दुर्ग। दुर्ग यानी इसको भुजा से बताया है। किससे बताया है? भुजा से। जनपद कभी भी बताइए, जनपद को आप लोगों को पता है कौन सा कैसे बताया है? अमात्य को देखो, राजा को कैसे बताया है? सिर से। यस। अमात्य को कहाँ से बताया है? आँख से। यस, बताइए। बताइए, राजा को किससे बताया है? सिर से। और अमात्य को किससे बताया है? आँख से। नेक्स्ट है जनपद। क्या है? जनपद। और दुर्ग को किससे बताया है? भुजा से। किससे बताया है? भुजा से। नेक्स्ट है कोष, धन। इसकी महत्वपूर्ण वो होती है धन की, ठीक है।
तो नेक्स्ट है मित्र। ये बता चले, पहले अपन सब पढ़ ले। सात बताया, बताइए सातों के नाम बताइए। सबसे पहले क्या बताया है? राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा भोज, भोज नहीं दुर्ग सॉरी, पांचवा कोष, छठवां दंड, सातवां मित्र। सात बताए हैं, कौन कौन पता चल गया? तो सबसे पहले है राजा। राजा को किससे बताया है? सिर से। बताते चल रहा था। राजा को किससे बताया है? सिर से। अमात्य यानी आँख से। अमात्य को किससे बताया? मिनिस्टर होते हैं, वो चारों तरफ देखते रहते हैं, उनको काम जीते, उनको अमात्य को किससे बताया है? आँख से। जनपद को कहा है? जांघ। जांघ जानते हैं? जांघ पैर की जो ऊपर की होती है, घुटने के ऊपर की, वो उसको जांघों से बताया है। जांघ, ठीक है। दुर्ग। दुर्ग किससे बताया? भुजा से। नेक्स्ट है कोष। कोष यानी होता है धन। धन को किससे बताया? खजाना है। क्या है? खजाना। खजाना को क्या किसको किससे बताया है? मुख से। कहाँ है? धन। इसको किससे बताया है? शरीर के सात अंगों से तुलना की है सप्ताह सिद्धांत की। इसको धन को किससे बताया है? मुख से। धन सॉरी मुख से नहीं, कोष को बताया है मुख से। चौथा है दंड। दंड यानी माइंड। माइंड से ही दंड दिया जाता है, तो इसको बताया है दंड। दंड को माइंड से यानी दिमाग से। मित्र। मित्र क्या होता है? कान। मित्र मित्र की तुलना कैसे की है? कान से। तो सबसे पहले क्या आएगा? किंग। किंग कौन है? किंग की तुलना कैसे की है बताइए? सिर से। किससे की है? दूसरा क्या है? अमात। अमात की तुलना कैसे की है? आँख से, ठीक है। आँख पर। तीसरा क्या था? जनपद। जनपद की तुलना कैसे की है? जांग से, ठीक है। जनपद क्या है? दुर्ग। दुर्ग की तुलना किससे की है? तुलना भुजा से। कोष यानी धन। धन की तुलना कैसे की है? मुख से। फिर है दंड। दंड की तुलना कैसे की है? माइंड से। और मित्र की तुलना कान से। जितने ट्रिक थी ऐसी, लेकिन इसको याद नहीं करनी है, आपको याद होगी नहीं, स्टोरी ऐसी है, थोड़ी ट्रिकी है ट्रिक। अब इससे संबंधित कैसा क्वेश्चन आएगा, चलते बहुत जल्दी देखते हैं अपन लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य सप्तांग राज सिद्धांत का अंग नहीं है? कौन सा अंग नहीं है इसमें? राज्य का अंग कौन सा नहीं है? स्वामी है, अमात्य, जनपद, धर्मसभा नहीं है। तो इसका आंसर बताया। स्वामी को किसी सिर से तुलना की गई है स्वामी की। अमात्य की आंख से की गई है, और जनपद की जांघों से की गई है। तो इसका धर्मसभा कुछ भी नहीं बताया है, तो धर्मसभा इज द राइट आंसर। अब राज्य की भूमिका, तो चल इसको पार्ट सेकंड लेके आना पड़ेगा। इसकी लंबी थ्योरी हो रही है और क्लास ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो इसको सेकंड पार्ट में लेके आएंगे यहाँ से, राज्य की भूमिका से। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। थैंक यू। जय हिंद।